नमस्कार साथियों। इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी के पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट राज्यसभा के ऊपर किस प्रकार से एमसीक्यू एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। टीजीटी हो, पीजीटी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो या अन्य एग्जामिनेशन हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दें और प्रॉपर तरीके से सभी एमसीक्यू सीरीज को देखकर अपने एग्जामिनेशन की जो तैयारियां हैं उसको पुख्ता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा और राज्यसभा में किस प्रकार से एग्जामिनेशन में प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कॉल्ड? राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, सीनेट या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड? तो ठीक है, हमारा आंसर बहुत सिंपल मात्रा में क्या हो जाता है? राज्यसभा अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? वाई द राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस? ठीक है, ऑल मेंबर आर लाइफ लॉन्ग, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, सम मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है? तो इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको परमानेंट हाउस कहते हैं। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा? ठीक है, 250, 275, 300, 500। तो 250 हो सकती है। एट प्रेजेंट में आपको 245 देखने को मिलेगी। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? व्हाट इज द प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? 238, 245, 250, 252। तो ये प्रश्न मैं पहले ही बता चुका हूँ। 245 मेंबर्स एट प्रेजेंट आपको राज्यसभा में देखने को मिलेंगे। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर राज्यसभा? 2, 12, 15, 20। तो आर्टिकल नंबर 80 का क्लॉज नंबर 3 जरूर पढ़ें, जिसके तहत 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा में प्रतिनिधि किनका होता है? ठीक है, हु रिप्रेजेंट इन द राज्यसभा? स्टेट, यूनियन टेरिटरी, बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है, स्टेट एंड यूटी का रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है जी। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं, उनके प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? हाउ आर रिप्रेजेंटेटिव चोजन फ्रॉम यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, शेष निर्वाचक मंडल द्वारा, बाय स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज, नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, बाय डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल या नन ऑफ दीज। ठीक है, जहां पर विधानसभा ही नहीं होती है, वहां के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? विच बाय विच मेथड आर राज्यसभा मेंबर इलेक्टेड? ठीक है, कम्युलेटिव वोट सिस्टम, रिलेटिव वोट सिस्टम, लिस्ट सिस्टम या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? हमारा आंसर डी ही आएगा। यही पद्धति राष्ट्रपति के चुनाव में, यही पद्धति उपराष्ट्रपति के चुनाव में और यही पद्धति राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भी प्रयोग की जाती हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट टू द राज्यसभा? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर या फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर? तो आंसर आता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द राज्यसभा डिपेंड ऑन द विच फैक्टर? एरिया ऑफ स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ दीज? ठीक है, किस किस राज्य से कितनी सीट्स होनी चाहिए, उसके लिए पॉपुलेशन ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड रहती हैं। ठीक है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चाहे लोकसभा की बात करें, चाहे राज्यसभा की बात करें, तो सबसे ज्यादा सीटें आपको उत्तर प्रदेश से ही देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? हाउ मैनी मेंबर्स
आर इलेक्टेड टू राज्यसभा फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 16, 22, 31, 34, तो 31 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से। किन राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, ठीक है, जिनकी इक्वल इक्वल सीट्स हैं, वो कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ओडिशा और राजस्थान, या उपयुक्त सभी। तो सभी स्टेट जितने भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, इनके लिए क्या दे रखा है, ठीक है, इनके लिए समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैव रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा? दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन एंड दादरा नगर हवेली, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आता है, ठीक है, दिल्ली एंड पुडुचेरी ही दो ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर भी आई थिंक हो चुका है जब से वो यूटी बना है, ठीक है, वहां पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को युग्म का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? विच पेयर ऑफ स्टेट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन द राज्यसभा? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, या महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो आंसर आता है बी, मध्य प्रदेश एंड गुजरात हैव द इक्वल नंबर ऑफ मेंबर, या सेम, इसको क्या देखा, समान प्रतिनिधित्व दे रखा है। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स इलेक्टेड टू द राज्यसभा फ्रॉम बिहार? ठीक है, 12, 14, 15, 16, तो 16 मेंबर राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम लिखे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा? यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है, एमपी, यूपी, तमिलनाडु, एमपी, बिहार, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ठीक है। तो सही क्रम क्या है? सबसे ज्यादा आपको यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु से मेंबर्स, ठीक है, राज्यसभा में दिखाई देंगे। राज्यसभा के चुनाव हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? व्हाट वी शुड बी द मिनिमम एज फॉर कैंडिडेट टू कंटेस्ट राज्यसभा इलेक्शन? 35, 25, 30 एंड 40, ठीक है। तो मिनिमम, ठीक है, कितनी, सॉरी, 30 एज होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ राज्यसभा मेंबर? 21, 25, 30, 35। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट ये सेम है, मिनिमम और मैक्सिमम एज 30 ही होती है, उसके बाद इसकी कोई भी आयु निर्धारित नहीं होती है, मैक्सिमम कोई एज नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा? 3, 4, 5, 6, तो 6 साल के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, या लाइफ टाइम? तो सिंपल प्रश्न, प्रश्न रिपीट हुआ, 6 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनके स्थान लेते हैं? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज 1/3 ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स रिटायर्ड एंड न्यू मेंबर्स टेक देयर प्लेस? 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, ठीक है। तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, उनकी जगह पर नए चुनाव करवा दिए जाते हैं। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द राज्यसभा लाइक लोकसभा? यस, नो, ठीक है, ऑन अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय 3/4 मेंबर ऑफ हाउस, या इफ 3/4 ऑफ मेंबर्स पार्लियामेंट पास रेजोल्यूशन इन जॉइंट सेशन? आंसर बिल्कुल आता है नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति कभी भी इसको डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है, राष्ट्रपति क्या कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? और आर ऑल द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड वंस? यस, नो, हाफ मेंबर्स, या 1/4 मेंबर्स, ठीक है। कभी नहीं, इनका मेंबर कभी भी नहीं, इनका इलेक्शन कभी भी एक साथ नहीं होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इनके चुनाव होते रहते हैं, ठीक है, जब 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु अनलाइक लोकसभा राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व्ड बट, ठीक है, 1/4 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, ठीक है, 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 3 ईयर्स, या 1/3 वन या 1/2 या हाफ मेंबर रिटायर्ड एवरी 3 ईयर्स। तो
हमारा आंसर क्या आता है, 1/3 मेंबर, ठीक है, रिटायर्ड एवरी 2 ईयर, 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। राज्यसभा सभा की अधिकतम संख्या 250 है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250, सिंबल ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी, राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, ठीक है, 2/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, ठीक है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा होता है, सीट एलोक्शन बाय 4th शेड्यूल, ठीक है, सारी स्टेटमेंट ठीक है एक्सेप्ट सी, 2/3 की जगह यहाँ पर 1/3 मेंबर्स होना चाहिए, रिटायर एवरी आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। राज्यसभा के सभी सदस्य राज्यों की विधानसभा से चुने जाते हैं, ऑल मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट असेंबलीज। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः वही उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, हेंस ओनली एन आरएस मेंबर कैन कंटेस्ट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। लोकसभा प्रत्याशी किसी भी राज्यसभा से चुनाव लड़ सकता है, पर राज्यसभा प्रत्याशी सामान्यतः उसी राज्य का होना चाहिए। लोकसभा कैंडिडेट कैन कंटेस्ट फ्रॉम एनी स्टेट, राज्यसभा कैंडिडेट यूजुअली फ्रॉम द सेम स्टेट। संविधान में राज्यसभा की नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्त का निषेध है, नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट बी मेड मिनिस्टर, ठीक है। तो आंसर क्या आता है हमारा, ठीक है, सत्य कथन कौन सा है, ओनली सी होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा कैंडिडेट कैन कंटेस्ट फ्रॉम एनी स्टेट, राज्यसभा कैंडिडेट यूजुअली फ्रॉम द सेम स्टेट, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कई प्रकार के अपवाद आज के टाइम में देखे जाते हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य से राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेट किया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा होना तो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम की संख्या क्या है, व्हाट इज द कोरम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, 1/5, 1/6, 1/10 या 1/8, ठीक है, याद रखना है 10% क्या होता है, 1/10 क्या होता है, टोटल कोरम होता है लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए न्यूनतम संख्या कितनी है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फ्रॉम कोरर इन राज्यसभा, 25, 50, 75, 100। तो टोटल मेंबर्स का आप 1/10 निकाल दोगे, ठीक है, तो 25 सदस्य रिक्वायर्ड रहते हैं राज्यसभा में कोरम के लिए। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। राज्यसभा को कभी कोई भी भंग नहीं कर सकता है, बार बार ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, आर्टिकल नंबर 64 आपने पढ़ा है, तो आप प्रॉपर तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, इन विच हाउस इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो आंसर आता है राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और ना ही होगा, अगर है तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, हु इलेक्ट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ऑल मेंबर ऑफ बोथ हाउस, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, या इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, ठीक है। तो आंसर बी आएगा, ऑल मेंबर ऑफ बोथ हाउस इलेक्ट करते हैं, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। राज्यसभा का सभापति द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्य, ठीक है, इलेक्टेड बाय राज्यसभा मेंबर्स, इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ बोथ हाउस, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इलेक्टेड बाय बोथ द हाउस, ठीक है, मेंबर ऑफ द बोथ हाउस। निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजाइड ओवर द नॉन मेंबर, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस तरह के क्वेश्चंस पूछने का तरीका है, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन ये सेम है, राज्यसभा में राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है अध्यक्ष। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में कार्य संचालन कौन करता है, हु प्रिजाइड ओवर द राज्यसभा इन द अब्सेंस ऑफ चेयरमैन,
स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन या यूनियन होम मिनिस्टर। तो एक उपसभापति भी अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, जिसको हम डिप्टी चेयरमैन बोलते हैं, वो प्रिजाइड करता है अगर चेयरमैन नहीं है तो। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? हु इलेक्ट द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट? तो इसको राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? कैन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? ठीक है, यस, नो, इन द एब्सेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर, ठीक है, व्हेन द स्पीकर इज अनअवेलेबल, ठीक है, तो क्या कर सकता है? कभी नहीं, ठीक है। जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता केवल और केवल लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? हु इशू द नोटिफिकेशन फॉर, ठीक है, बिनाइनल इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा? इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? ठीक है, हर 2 साल के बाद चुनाव होते हैं, इसकी घोषणा निर्वाचन आयोग, जो इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन भी कंडक्ट करवाता है। राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा? डायरेक्टली बाय द पीपल, बाय द लोकसभा मेंबर, बाय लोकसभा एंड स्टेट असेंबली मेंबर्स, बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? तो बहुत सिंपल प्रश्न है, आंसर डी आने वाला है, ठीक है। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन राज्यसभा रिलेटेड देखें, और राज्यसभा पर एक एक और टॉपिक हमारा फिर कंटिन्यू रहेगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस हम फिर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोकसभा के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।